प्राचीन समय की बात है। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। वे घने वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक में भी इसकी चर्चा होने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई तो वे स्वर्ग का पद प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा अत्यंत रूपवती और मधुर स्वर वाली थी। वो वन में जाकर वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। उसका रूप और संगीत देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वो उसकी ओर आकर्षित हो गए और अपनी तपस्या भूल बैठे। इस प्रकार वे मंजू घोषा के साथ रहने लगे। कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ ही समय बीता हो, लेकिन वास्तव में कई वर्ष निकल गए। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि वे तो भगवान की तपस्या करने आए थे, लेकिन मोह में पड़कर उन्होंने अपना अमूल्य समय खो दिया। ये सोचकर वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वो पिशाचिनी यानी भूतनी बन जाए। श्राप सुनते ही मंजू घोषा बहुत दुखी हो गई। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई है। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मंजू घोषा की विनती सुनकर मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वो फिर से अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गई। इसके बाद वो स्वर्ग लोक लौट गई। इस प्रकार ये व्रत इतना पवित्र माना गया कि इससे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। फल, मखाने या मिठाई का भोग लगाएं। दिन भर फलाहार या उपवास रखें और भगवान विष्णु के नाम का जप करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें। यदि संभव हो तो रात में भजन कीर्तन या जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें और दान करें। राधे राधे।